नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहते हैं युद्ध और राजनीति में भ्रम बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये भ्रम एक तरह से कहिए तो आपका एजेंडा होता है और इस एजेंडे के तहत आप लोगों को अपने पक्ष में रख सकते हैं। ये भ्रम ही है जिसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का इतना बड़ा औरा बना करके रखा है। तो ये भ्रम ही है जो बार बार 30% वोट का दावा करने वाली राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में बनी रहती है या फिर चुनाव में अपने आप को डर का कारण बनाती है। ये भ्रम ही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के 80% वोटरों को अपने पक्ष में बताती है। लेकिन इसी तरह का एक भ्रम प्रशांत किशोर ने बनाया था, लेकिन उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने खुद ही अपने भ्रम को तोड़ा है और इस भ्रम के टूटने के बाद उनकी पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है। बिहार में हाल ही में हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को तगड़े झटके लगने शुरू हो चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने जिस तरह के दावे किए थे, उन दावों की हवा निकल गई। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले उनके स्थापना काल से ही जुड़े लोगों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में दो बड़े नेताओं का पार्टी के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे देना इस कहानी को पूरी तरह से बताता है और स्थापित भी करता है। आपको बता दें कि सबसे पहले जिस भ्रम को लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे, जिसमें एमओआई समीकरण पूरी तरह से जनसुराज के साथ जुड़ा हुआ था, ये बातें कहनी शुरू हो गई थी और इसका डर भी राष्ट्रीय जनता दल में पैदा हो गया था। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक चिट्ठी निकाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जनसुराज के तरफ लोग न जाएं। इसके साथ साथ आपको बता दें एमओआई समीकरण पर यह भी कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की गहरी पकड़ बनती जा रही है और इसमें बड़े नेताओं का योगदान था। एक तरफ जहां मुनाजिर हसन, जो मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी दिग्गज नेता हैं और मुस्लिम समाज उनकी बातों पर भरोसा भी करता है, उन्होंने जनसुराज का हाथ पकड़ा था और जनसुराज को एक नए एरा में ले जाने की बात की थी। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपनी राह अलग कर ली है और इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की जानकारी के बाद जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत खुल करके अपनी बातों को रखा। क्या कहा हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि ये तो मुस्लिम समाज से आते थे। दूसरे देवेंद्र प्रसाद यादव, जो एक बड़े यादव समाज के नेता के साथ साथ बिहार के नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और कई ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं जिसकी मिसाल दी जाती है। ये देवेंद्र प्रसाद यादव जनसुराज का दामन थामे थे और कहा था कि बिहार में एक नए बदलाव, एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है जनसुराज, जिसको सपोर्ट करने के लिए वो आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी कई पदों से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज भारती को अपना इस्तीफा भेजा। वहीं देवेंद्र प्रसाद यादव की नाराज़गी जताते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि वो पार्टी में तो हैं, लेकिन वो विभिन्न पदों से किसी भी तरह के पद से अपने आप को अलग करते हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। भारत लाइव पे भी हमने बताया था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हिटलर शाही और इन बड़े नेताओं को एक ही पोटली में बांध करके प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो हाँक दें, जो कि संभव नहीं है। राजनीति में आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट को आप ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस ऑर्डर मानते नहीं हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 45 वर्षों से सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है और न ही आगे करेंगे। समाजवाद उनकी राजनीति का हिस्सा है और वे हमेशा बनाए रखते हैं। उन्होंने बताया कि विचारधारात्मक मतभेद के चलते उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया। इससे पहले हम आपको बता दें कि समाजवादियों को लेकर के प्रशांत किशोर ने भी एक बयान दिया था जिससे प्रशांत किशोर की काफ़ी नाराज़गी थी। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के बड़े नेता मुनाजिर हसन का कहना यह है कि जो कोर कमेटी बनाई गई थी उसमें सदस्यों की संख्या एक तरह से कहिए तो वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति थी और कहा जाता है कि जनसुराज तुष्टीकरण नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति करती है। प्रशांत किशोर के बारे में जो परसेप्शन बना था उस पर से पर्दा उठ गया है, यानी प्रशांत किशोर का जो भ्रम था वो टूट गया है। मुनाजिर हसन ने कई सारी बातें भले ही वो मीडिया में नहीं कही हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनकी नाराज़गी का कारण बहुत सारे हैं। ये नाराज़गी सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बता दें कि इसके अलावे भी जनसुराज का एक अलग तरह का अब परसेप्शन बनता जा रहा है। कई पर्दे उठे हैं और उन पर्दा को उठने के बाद एमओआई समीकरण तो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़े जनसुराज के मुस्लिम नेता और सबसे बड़े यादव नेता ने पार्टी से अपने आप को
विभिन्न कार्यों से अलग कर लिया है। हालांकि पार्टी से अलग होने का अभी तक उन्होंने संकेत नहीं दिया है, लेकिन इस तरह से इनके बाहर होने से और इनके जिम्मेवारी मुक्त करने से अपने आप को कहीं ना कहीं चलती गाड़ी से कूदने वालों की संख्या जो है वो बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा है। नाराज़गी काफ़ी लोगों में है। 1 दर्जन लोगों ने तो कम से कम जरूर ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहा है, और बड़े नेता हैं ये, कि जनसुराज जिस मकसद से वो आए थे वो पूरा नहीं कर पा रहा है और उसी धारा में बह रहा है। सिर्फ दिखावे की राजनीति वो करने के लिए नहीं आए थे, उनका अपना एक पहचान है और उन्होंने अपने समाज, अपने क्षेत्र और अपने राज्य में अपना एक अलग नाम बनाया है। ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो अभी भी प्रशांत किशोर से नाराज़ हैं। अगर प्रशांत किशोर ने अपने आप को नहीं बदला या फिर पार्टी के आइडियोलॉजी को नहीं बदला तो मुश्किलें हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक और खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने इन सारी बातों को लेकर के अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी से वो भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि नेताओं का कम, ब्यूरोक्रेट्स का ज़्यादा सुनेंगे, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नेताओं को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। तो निश्चित रूप से चलती गाड़ी से अब प्रशांत किशोर के फरार होना शुरू हो चुके हैं, कूदना शुरू कर चुके हैं नेता। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816